कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आते हैं श्री राम, कोई बुला के देख ले। आपके और हमारे जैसे असंख्य भक्तों के लिए एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी जन्मस्थली अयोध्या पधार रहे हैं भव्यता और दिव्यता के साथ। आज पूरा देश जब राममय हो गया है तो डायनामिक संवाद टीवी परिवार भी राममय है। आज अपने आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में दिन भर हम राममय कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। जन जन के राम, वो इसलिए कि डायनामिक संवाद टीवी परिवार देश के साथ था, है और हमेशा रहेगा। जय श्री राम। और अगर हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अपने राम को देखें तो रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः रमते वा रामा, ये राम की छोटी सी परिभाषा है कि सारा जगत जिसमें समाया हो, जो सारे जगत के कण कण में विद्यमान हो, ऐसे हमारे आस्था, विश्वास और श्रद्धा के केंद्र प्रभु श्री राम हैं। सामान्य जनों के लिए वो शासक हो सकते हैं, संसार के लोगों के लिए वे श्रेष्ठ महापुरुष हो सकते हैं। अपने कृत कार्यों के द्वारा उन्होंने समाज में जो आदर्श स्थापित किया है, वे आदर्श के शिखर पुरुष हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के वो आस्था के केंद्र भगवान हैं। और इसलिए हमने उनको भगवान मान करके और उनकी भगवत्ता की भी उपासना की है। पिछले 500 वर्षों में हमने अयोध्या के लिए संघर्ष किया है। ये अयोध्या के लिए संघर्ष किसी भूखंड के लिए नहीं, किसी सरिता के लिए नहीं, किसी प्रवाह के लिए नहीं, बल्कि हमारे आदर्शों के लिए हमने संघर्ष किया है। हम अपने आदर्श को इतने आसानी से मिटने नहीं देना चाहते। आज़ादी का प्रथम दीपक दिल्ली के लाल किले में जलता, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये दीपक भगवान श्री राम के पावन जन्मभूमि पर जलना चाहिए था। यदि ऐसा हो गया होता तो ये जो स्वतंत्र भारत में एक लंबा संघर्ष हमको करना पड़ा 40 वर्ष तक, वो संघर्ष हमारा न होता और भगवान श्री राम का मंदिर बन जाता। लेकिन अब तो हमारा वो मंदिर बनने जा रहा है, सब प्रकार की बाधाएं दूर हो गई हैं और 5 तारीख को वहाँ पर जो आधारशिला रखी जाएगी, उस भूमि का पूजन होगा। और मंदिर निर्माण का जो वास्तु हमने दुनिया भर में प्रचारित किया, उसमें थोड़ा बहुत जो हमने संशोधन किया है, उन संशोधनों के साथ अब वहाँ पर मंदिर निर्माण का जो कार्य प्रारंभ होगा, वो हमारा सौभाग्यशाली क्षण होगा। पूरे भारत के लोग उस दिन उत्सव मनाएं, क्योंकि अपने आराध्य का भव्य मंदिर, हम तो उनकी कृपा से बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रह रहे हैं और इतने लंबे समय तक वो पट कुटीर में विराजमान थे, अब वो सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे, वो अपने गर्भगृह के व्यवस्थित स्थान पर विराजमान होंगे और एक भव्य और दिव्य उनकी गरिमा महिमा के अनुरूप मंदिर बनेगा। ये तो राष्ट्र के लिए गौरव का प्रसंग है। और इसके साथ साथ हमारा एक संदेश भी है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए हम वहाँ बहुत बड़ी संख्या में तो एकत्रित नहीं हो सकते। कार सेवा के लिए तो हम हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे, लेकिन जब निर्माण का समय आया है तो निर्माण तो कारीगरों के द्वारा होना है और विशेषज्ञों की देखरेख में होना है। इसलिए हम जहाँ हैं, अपने घर में हैं, अपने मंदिर में हैं, अपने आश्रमों में हैं, अपने गुरुद्वारों में हैं, वहीं से हम अपनी प्रसन्नता जाहिर करें। हम घी के दीपक जलाएं और दीपावली जैसा वातावरण हम पूरे भारत में, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि भारत में तो प्रसन्नता हम प्रकट करेंगे ही, लेकिन भारत के अलावा भी आर्यावर्त के दूसरे देशों से भी समाचार मिल रहा है कि वहाँ भी लोग उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, स्पेन में, ऐसे न जाने कितने मुल्क, कितने देश हैं, वहाँ से भी उत्साह के समाचार मिल रहे हैं। तो भारत का प्रत्येक घर अयोध्या बनना चाहिए, भारत का प्रत्येक घर भगवान श्री राम का पावन जन्म स्थान बनना चाहिए। और हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे पुरुष, हमारे जितने भी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन सब में उत्सव जैसा वातावरण हो। और ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया 3 वर्ष तक लगातार चलने वाली है, तो लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम। और ये कोरोना, ये निश्चित रूप से 2 महीने के बाद तो समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी इस विपरीत काल में हम अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने उत्साह को बनाए रखें। और ये भिन्न भिन्न माध्यम से हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हमारे आराध्य इष्ट के नाम जप का हम अनुष्ठान कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा मानसिक सहयोग और आर्थिक दृष्टि से भी
यदि कोई सहयोग की आवश्यकता पड़े और कोई न्यूनतम राशि निर्धारित हो जाए उस न्यास के द्वारा, तो हमें वह राशि भी उदारता पूर्वक वहाँ समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जन जन के सहयोग से वो मंदिर बन रहा है। और एक ऐसा मंदिर जो आस्था का केंद्र तो होगा, लेकिन विविध प्रकार की सामाजिक विधाओं का संदेश, आदर्शों का संदेश भी वहाँ से जाएगा। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपने उत्साह में कोई कमी, कोई कमजोरी नहीं आने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं जानकी पांडे, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार अयोध्या से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उसी की तैयारियों में पूरे अयोध्यावासी ही नहीं, पूरा विश्व लगा हुआ है। और इसी खुशी में हमारे साथ मैं राम भजन सुनाने जा रही हूँ। हमारे साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर रवि जी और तबले पर जितेंद्र जी और गिटार पर लव शर्मा जी। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम राम भजन प्रस्तुत करते हैं अपने राम जी के लिए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम गाए, राम गाए।
तिवारी प्रियम अपने दैनिक संपाद टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मन को, जारी रखेंगे संपाद।